अबू आसिम आजमी को महाराष्ट्र असेंबली के बजट सेशन से सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ की थी। इस बयान के बाद से ही सियासी गलियारों में हंगामा मच गया। जाहिर है औरंगजेब की तारीफ और हिंदुस्तान में खासतौर पर महाराष्ट्र में हंगामा बरपा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हंगामा क्यों और कैसे हुआ ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले अबू आसिम आजमी को सुनिए उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा। मैं तो जमाने में पैदा हुआ नहीं था। हमने तो जो हिस्टोरियन ने जो लिखा, हिस्टोरियन ने वही हम पढ़ के बोल सकते हैं। तो सतीश चंद्रा जी, अद्री तुरुस्की, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गव, ये सब लोगों के कागजात मेरे पास मौजूद, इसमें रखे हुए सारी चीज़ें, उनके स्टेटमेंट्स हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं मंदिर के बारे में, जो डेवलपमेंट के बारे में, मैंने वही बोल दिया कि भारतवर्ष का उसका जीडीपी बहुत अच्छा था और जो है उन्होंने मंदिरों को दान भी दिया है, जो लिखा है इसमें। ऐसा नहीं मेरी मर्जी से, इसी तरह की स्टेटमेंट मैंने दिया और चला गया मैं। अब इससे एक बात यह है कि आपने महापुरुषों को अपमानित किया। इसमें अपमान कहाँ हुआ? मैंने कैसे अपमान किया? ये तो अबू आसिम आजमी वजाहत पेश कर रहे हैं, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। हालत ये हो गई है कि औरंगजेब तनाज़े पर नवनीत राणा ने औरंगजेब की कब्र को जमींदोज करने की मांग कर डाली और औरंगाबाद का नाम भी बदलने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किया जाए। महाराष्ट्र में आप विधायक बनकर विधिमंडल में जाकर जो 5-5 साल बैठते हैं ना, उस महाराष्ट्र के राजा सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज थे। और तुम्हारे बाप ने 100 करोड़ बाप जो तुम्हारा है औरंगजेब, जिसने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया। वहीं बीजेपी लीडर टी राजा सिंह ने एक कदम आगे बढ़ते हुए औरंगजेब की कब्र को ही उखाड़ फेंकने की मांग कर डाली। अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। यहाँ सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू नहीं, अब पूरे भारत का हिंदू की डिमांड है कि औरंगजेब का नाम और निशान मिटाए। आज भी उसकी खबर वहां पर बनी हुई है, उस गद्दार की खबर वहां पर बनी हुई है। औरंगजेब पर सियासत महाराष्ट्र तक महदूद नहीं रही, बल्कि यूपी में भी गूंजने लगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने असेंबली में बोलते हुए इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला और कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग औरंगजेब को आइडियल मानते हैं। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों से कितनी दूर भाग चुकी है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को वे लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा ना हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। इस मुद्दे पर अबू आसिम आजमी की हिमायत में खुद समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव भी मैदान में उतरे और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इजहार राय पर असेंबली से सस्पेंशन गलत है। हमारे एमएलए और एमपी बेखौफ अपनी बात रखते हैं। सस्पेंशन से सच को दबाया नहीं जा सकता। जाहिर है औरंगजेब का तनाज़ा नया नहीं है, लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि औरंगजेब को लेकर सियासी तनाज़े का नया चैप्टर शुरू हो गया, जिसे लेकर मुल्क पे एक बार फिर हिंदू मुसलमान करने की साजिश रची जा रही है। एसपी लीडर
अबू आसिम आज़मी के बयान का कांग्रेस एमपी इमरान मसूद ने कुछ यूं समर्थन किया। अब सवाल ये है कि क्या औरंगजेब की तारीफ करने पर कार्रवाई होगी, असेंबली से सस्पेंड किया जाएगा, क्या इजहार राय की आज़ादी पर नकेल कसी जाएगी, क्या औरंगजेब की कब्र को मिस्मार कर दिया जाएगा और क्या तारीख से औरंगजेब के बाप को ही हटा दिया जाएगा, क्या औरंगजेब का नाम लेना भी जुर्म ठहरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।